बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। सुबह के 8 बजे थे और घर के आंगन में धूप खिली हुई थी। दयाराम जी आंगन में बैठकर अपनी पत्नी के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। तभी उनका बेटा अजय आकर बोलता है कि पापा, मैंने जो पुलिस भर्ती की परीक्षा का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गया हूँ। पापा, मेरी नौकरी लग गई है। लक्ष्मी जी, जो वहीं पास में बैठी थी, वह तो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, आज मैं बहुत खुश हो गई हूँ। शायद अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत कष्ट सहा है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है। बेटा, तुम हमारी उम्मीदों पर एकदम खरे उतरे। दयाराम जी चहकते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है? तो अजय भी खुश होते हुए बोला कि पापा, 15 दिन बाद ही मेरी ज्वाइनिंग है। वैसे तो दयाराम जी का परिवार छोटा था, उनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा अजय और एक बेटी महक। लेकिन दयाराम जी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। लेकिन आज उनके बेटे की पुलिस में नौकरी लगते ही उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे 1 साल का वक्त बीत गया। बेटे की नौकरी लगते ही घर की तो जैसे काया ही पलट गई। अब घर में अच्छी इनकम आने लगी थी, तो घर की सुख सुविधाएं भी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद जब अजय छुट्टी लेकर घर आया, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो अजय बोला कि माँ, मैं सोचता हूँ कि पहले महक की शादी हो जाए, उसके बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा। तो महक, जो वहीं पास ही में बैठी थी, खिलखिलाकर बोली, अच्छा भैया, आप तो बड़े चालाक निकले। आप चाहते हैं कि पहले मेरी शादी हो जाए ताकि मैं इस घर से चली जाऊं और आपकी बीवी को मेरी सेवा ना करनी पड़े। तो अजय बोला, महक, तू गलत समझ रही है। अरे मैं तो यह सोच रहा था कि पहले मैं तेरी शादी कर दूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, उसके बाद ही मैं अपनी शादी करूं। तो महक ने बोला कि नहीं भैया, अभी मैं कॉलेज में हूँ। मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद ही मैं शादी करूंगी। इसीलिए आप अपनी शादी पहले कर लीजिए। घर में सभी की यही मर्जी थी कि पहले अजय की शादी हो जाए, उसके बाद ही महक की शादी हो। सबकी जिद के आगे अजय टिक ना सका और कुछ समय बाद अजय की शादी हो गई। घर में नई बहू के आने से घर में रौनक आ गई। घर में हर कोई बहुत खुश था। गुनगुन इस घर में नई नवेली बहू बनकर आई थी, लेकिन वह थोड़ी तुनक मिजाज थी, क्योंकि वो अपने घर की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। वह अपने मायके में नाजो और नखरों में पली हुई थी। शादी के अगले दिन ही अजय ने गुनगुन को अपने घर की सारी स्थिति बता दी और बोला कि गुनगुन, अब से तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हारी घर के प्रति जो भी जिम्मेदारी बनती है उसको तुम बखूबी निभाना। उस समय तो गुनगुन ने कहा, ठीक है जी, आखिर यही तो मेरा परिवार है और मैं अपनी सभी जिम्मेदारी सही से निभाऊंगी। अजय उसके जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गया और 2 हफ्ते बाद वह अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। अजय के जाते ही गुनगुन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह घर में किसी से सीधे मुंह
बात तक नहीं करती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। सुबह वह 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठती थी और सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। उसकी इन हरकतों से सारे घर वाले परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। अजय की माँ सबको यही समझाती थी कि अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक दिन महक कॉलेज कॉल एक दिन महक कॉलेज से आई और उसने अपनी भाभी से बोला कि भाभी, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना दो। तो गुनगुन मुंह बनाकर बोली कि दीदी, आप तो मुझे चाय बनाने के लिए ऐसे ऑर्डर दे रही हो कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। भाभी की ये बात सुनकर महक का पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। वह कुछ बोलने ही जा रही थी कि तब तक उसकी माँ वहां आ गई और उसको शांत कराते हुए बोली कि बेटा महक, तुम्हारे लिए चाय मैं बना देती हूँ, बहू को आराम करने दो। लक्ष्मी जी नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश हो, बस इसीलिए वह सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती रहती थी। महक को जब भी समय मिलता तो वो भी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन गुनगुन गुनगुन घर का एक भी काम नहीं करती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ने लगा। गुनगुन तो कुछ और ही ताना बुना बुनने में लगी थी। वह तो बस इसी सोच में डूबी हुई थी कि इस बार जब अजय छुट्टी लेकर घर आएंगे तो वो भी अजय के साथ यहाँ से चली जाएगी जहाँ पर अजय ड्यूटी करते हैं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इत्तेफाक से अजय का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। अजय को होम पोस्टिंग मिल गई। अजय घर आ गया और घर आते ही उसने माँ को गले लगा लिया और बोला कि माँ, अब मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है। अब से मैं भी आप सबके साथ यहीं पर रहूंगा। अजय के माँ, पापा और उसकी बहन तो ये बात सुनते ही बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे ही गुनगुन ने सुना कि उसके पति की होम पोस्टिंग हो गई है, वह तो पूरे गुस्से में आ गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके तो सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो। अजय की होम पोस्टिंग मिलने से घर में तो जैसे खुशियों का माहौल हो गया था। घर में सब खुश थे सिवाय गुनगुन को छोड़कर। जब अजय अपने कमरे में पहुंचा तो गुनगुन मुंह फुलाए बैठी थी। अजय ने चहकते हुए बोला कि क्या हुआ, तुम इस तरह से गुस्से में क्यों बैठी हो? तुम खुश नहीं हो क्या कि मेरा किसी शहर में ट्रांसफर हो गया है? गुनगुन एकदम गुस्से में बोली, नहीं जी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे तो सारे अरमानों पर आपने पानी फेर दिया। मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे कि मैं आपके साथ दूसरे शहर में जाकर रहूंगी, अपने मन का घूमूंगी फिरूंगी और अपने मन की जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। लेकिन आपने तो मेरे सारे प्लान को ही फेल कर दिया। गुनगुन की ये बात सुनते ही अजय के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुनगुन यह सब क्या बोल रही है, क्योंकि गुनगुन के व्यवहार के बारे में उसकी माँ या बहन ने या उसके पापा ने कभी उसे कुछ नहीं बताया था। अजय को तो लग रहा था कि घर में सब कुछ सुख शांति से चल रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुनगुन ऐसा क्यों बोल रही है।
अजय की माँ ने आज तक कभी अजय को यह नहीं बताया था कि गुनगुन अपनी मनमानी करती है और घर का कोई काम भी नहीं करती है। इसीलिए अजय गुनगुन के इस व्यवहार से अनजान था। अगले दिन सुबह अजय को ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था, तो उसने उठते ही गुनगुन को भी उठाया और बोला, गुनगुन जल्दी उठो, आज मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। तो गुनगुन झल्लाते हुए बोली, अजय आपको ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है ना, तो आप उठो ना, मुझे क्यों उठा रहे हो। तो अजय प्यार से बोला, अरे गुनगुन मैं तुम्हें इसलिए उठा रहा हूँ कि तुम उठ जाओ, ताकि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो। और अब तो मम्मी पापा भी उठ गए होंगे, वे लोग भी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। अजय का इतना बोलते ही गुनगुन बोली, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो मैं सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करूं? यह सब मुझसे नहीं होगा। अगर आपको चाय नाश्ता चाहिए तो जाकर अपनी मम्मी से बोलो या अपनी बहन से बोलो। तो अजय चौंक कर बोला, अरे गुनगुन तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे होते हुए भला मैं माँ को क्यों बोलूं चाय नाश्ता बनाने के लिए? और तुम ये कैसी बात कर रही हो? घर का काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना हो जाता है। गुनगुन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस घर के लोगों को अपना नहीं मानोगी तो वो तुम्हें उन्हें तुम मान सम्मान नहीं दोगी तो इस घर के लोग भी तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। इतना बोलते हुए अजय कमरे से बाहर चला गया। अजय के ऐसा बोलने के बाद भी गुनगुन नहीं उठी। वह आराम से ही बेड पर चादर ओढ़कर लेटी रही। अजय जब कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ ने उसकी पसंद का नाश्ता टेबल पर लगा दिया है और पापा चाय पी रहे थे। फिर अजय ने माँ से बोला, अरे माँ आपने क्यों चाय नाश्ता बनाया, गुनगुन को कह देती। तो माँ बोली, बेटा बहू को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है और ना ही उसे घर का कोई काम करना पसंद है। यहाँ तक कि वह हम लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती है। बेटा जब से वो शादी करके इस घर में आई है तब से लेकर आज तक उसने घर के कामों को कभी हाथ नहीं लगाया है। मैं सोचती हूँ कि घर में क्लेश ना हो और घर की शांति बनी रहे, इसीलिए मैं घर का सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। बहू को कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती हूँ। माँ की ये बातें सुनते ही अजय तो आग बबूला हो गया। वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन माँ ने उसे समझाया कि बेटा तू गुस्सा मत कर, बहू में अभी बचपना है, धीरे धीरे समझ जाएगी। बेटा तू जल्दी से नाश्ता कर और ऑफिस जा, नहीं तो तुझे लेट हो जाएगा। अजय गुस्से का घूंट पी के रह गया और ऑफिस के लिए निकल गया। एक हफ्ते बाद अजय की माँ की तबीयत खराब हो गई। गुनगुन अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी और अजय अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। इतने में ही डोरबेल बजी तो अजय की माँ ने आवाज दिया कि बहू देखो डोरबेल बज रही है, जाकर देखो, शायद महक आई होगी। सास की बात सुनकर गुनगुन ने अनसुना कर दिया और फोन देखने में बिजी रही। ये सब देखकर अजय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुनगुन से गुस्से में बोला, गुनगुन तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि माँ तुम्हें बुला रही है? इसके बाद भी तुम सुनकर भी माँ की बातों को अनसुना कर रही हो।
तो गुनगुन मुंह बनाते हुए बोली, अजय, मेरे पास टाइम नहीं है। सासू माँ खुद दरवाजा क्यों नहीं खोल लेती? वह इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं है। गुनगुन की ये बात सुनकर अजय का गुस्सा बढ़ गया। अजय अपने गुस्से पर कंट्रोल न कर सका और एक जोरदार थप्पड़ गुनगुन के गाल पर दे मारा। गुनगुन चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी यहाँ से अपने मायके जा रही हूँ। तो अजय भी बोला, हाँ हाँ, शौक से जाओ अपने मायके, तुम्हें रोका किसने है? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। गुनगुन ने भी गुस्से में अपना सामान पैक किया और बैग लेकर घर से बाहर निकलने लगी। तो अजय की माँ ने रोते हुए बहू से बोला कि बहू, इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। अजय की माँ उसे रोकती रही पर गुनगुन ने एक नहीं सुनी। फिर अजय ने माँ को समझाते हुए बोला कि माँ, जाने दो, अब मैं उसकी आदतों को और नहीं बर्दाश्त कर सकता। गुनगुन जैसे ही अपने मायके पहुंची, जब उसकी माँ ने अकेले उसको आया हुआ देखा, वो चौंक गई और वह बोली, अरे बेटा गुनगुन, तुम अचानक यहाँ, वो भी अकेले? दामाद जी कहाँ हैं? गुनगुन बिना अपनी माँ को जवाब दिए हुए गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। गुनगुन की माँ अपनी बेटी के तेवर देखकर समझ गई कि जरूर मेरी बेटी अपने ससुराल में कुछ गलती करके आई है। तो उन्होंने झट से अपने दामाद अजय को फोन किया। तो अजय ने गुनगुन की सारी करतूत उनको बता दी। गुनगुन की माँ समझ गई कि सारी गलती मेरी बेटी की ही है। वह अपनी बेटी के व्यवहार से अच्छे से वाकिफ थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी कितनी नखरीली है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह ऐसे ही अपनी बेटी की घर गृहस्थी बर्बाद होते नहीं देंगी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने फिर अपनी बहू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाया। गुनगुन को मायके में रहते हुए धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन वो घर का एक काम नहीं करती थी। जब भी कोई काम होता था, बस आराम से अपनी भाभी को ऑर्डर पास कर दिया करती थी और जब मन होता था अपनी सहेली को बुलाकर शॉपिंग पर चली जाती थी। ऐसे उसके दिन मायके में अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन सुबह उसने अपनी भाभी को आवाज दिया और बोली कि भाभी, मेरे लिए चाय ले आना। तो गुनगुन की माँ बोली, बेटा, बहू को मत परेशान करो, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेरे लिए चाय मैं बना कर लाती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद गुनगुन की भाभी अस्त व्यस्त हालत में गुनगुन के लिए चाय बनाकर ले आई। तो गुनगुन चौंक कर भाभी से बोली, अरे भाभी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, तो फिर भला आप चाय बनाकर क्यों लाई? तो गुनगुन की भाभी ने बोला कि दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, तो इसीलिए मेरी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कामों को अच्छे से करूं। और वैसे भी दीदी, घर तो जिम्मेदारी से ही चलता है ना, और प्यार देने से ही प्यार मिलता है। दीदी, जो दूसरों को सम्मान देता है ना, वही असली प्यार पाता है। दीदी, घर में अपनी मर्जी चलाना, लड़ाई झगड़े करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। अपनी भाभी की ये बातें सुनते ही गुनगुन की आंखों से
आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली कि भाभी, मैंने तो ससुराल के प्रति कभी अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं, और ना ही मैंने वहां कभी घर का कोई काम किया। मैं हमेशा उन लोग के साथ गलत किया। भाभी, मैंने कभी भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान नहीं किया। मैं हमेशा उनको नीचा दिखाती रहती थी, बात बात पर उनकी बेइज्जती करती रहती। लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि वे लोग मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे। मैं ही गलत थी। मैं उनको परेशान करती थी, और मैं खुद ही वहां से लड़ाई करके यहाँ पर आई हूँ। मेरी सारी मेरी ही गलती है। वह रोते हुए अपनी भाभी से बोली, मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बहुत गलत किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माँ, अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। मैं आज ही अपने ससुराल जा रही हूँ और अपने सास ससुर और अपनी ननद और अपने पति से माफी मांगूंगी। मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो गुनगुन की माँ मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी घर गृहस्थी बर्बाद ना हो। ठीक है बेटा, तुम आज ही अपने ससुराल चली जाओ और अपने गुनाहों की क्षमा मांग लो अपने परिवार वालों से। इस बार जब गुनगुन अपने ससुराल गई तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए थे। उसने पहले जाकर अपने सास ससुर, अपनी ननद और अपने पति से अपनी गलतियों की माफी मांगी। उसके बाद धीरे धीरे गुनगुन बदल गई, और अब वह जल्दी सुबह उठती और घर के सारे काम करती और घर में सबका अच्छे से ख्याल रखती और सबसे अच्छा व्यवहार करती, जिससे उसके घर की खुशियां वापस लौट आईं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा।